हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू खाकी सीरीज हिंदी क्लासेस का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें विशेषण, क्रिया और अव्यय का रिवीजन हम करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। जैसे शुभम बहुत अच्छा है, शुभम बहुत अच्छा है। तो शुभम एक संज्ञा हो गई, और संज्ञा में ही कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो कैसा है शुभम? बहुत अच्छा है। शुभम की विशेषता बता रहा है अच्छा, अच्छा हो गया विशेषण। और कैसा है? अच्छा, कितना अच्छा? तो बहुत अच्छा। तो विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं प्राविशेषण। उन्हें क्या बोलते हैं? प्राविशेषण बोलते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका परिणामवाचक विशेषण, जिसमें माप तौल का वर्णन होता है। जैसे 4 लीटर दूध है, 2 मीटर कपड़ा है। परिणामवाचक जो विशेषण है वह भी 2 प्रकार का होता है। एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण जिसमें निश्चित तौल माप की जाती है। अनिश्चित में जिसमें निश्चित नहीं रहता है। जैसे कुछ दूध, तो पता नहीं कितना दूध, 250 ग्राम भी हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है। तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं, यह भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में जैसे 10 लड़के, तो पता है कि 10 लड़के हैं। अनिश्चित में कुछ लड़के, पता नहीं कितने लड़के हैं, तो ये हो जाएगा अनिश्चित। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण होता है, जो यह भी 2 प्रकार का होता है, मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद चौथा होता है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह हमें छांटना है। तो यह चांदी खोटी है, तो चांदी की विशेषता बता रहा है, चांदी की विशेषता बता रहा है खोटी है। तो इसमें तो है लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है। तो चिकन की विशेषता बता रहा है कौन सा? लखनऊआ। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, तो कौन से जानवर आक्रामक होते हैं? जंगली होते हैं। तो जानवर यहाँ पर संज्ञा हो गया, तो यह भी आपके तीनों क्या हो गए? विशेषण हो गए। लेकिन भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान आपका विशेष हो गए, ना कि विशेषण है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, उसका हमें छांटना है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, वह सुंदर लड़का आया। तो लड़के की विशेषता बता रहे हैं कैसा है? सुंदर है। बाकी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित विशेषण शब्द है, तो इसमें लड़कपन, तो लड़कपन आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कठोरता भी संज्ञा है। इसके बाद जो घबराहट है, यह भी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उचित आपका क्या हो जाएगा? विशेषण है। जैसे इसका उचित दाम, तो दाम की विशेषता बता रहे हैं कैसा दाम? उचित दाम। तो उचित आपका विशेषण हो जाएगा। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? तो फीकी स्वाद के बारे में बात हो, रंग के बारे में बात हो, आकार के बारे में बात हो, यह सभी आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो फीकी क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक में भी पूछे कौन सा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि पक्षियों की संख्या डिसाइड नहीं है, बहुत से बोला है। मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, तो इसमें परिणामवाचक विशेषण हो जाए। कितना मन गेहूँ? 10 मन गेहूँ। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, तो ऐसे आपका सर्वनाम है, तो सार यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। हमने सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद पढ़े थे, यौगिक और मौलिक, तो उसमें हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए की ओर यदि हम रुख करेंगे, तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो बालक कैसा है? नटखट है। तो बालक का गुण बता रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो वह क्या है? वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका सर्वनाम। वह क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, तो छात्र की विशेषता बता रहे हैं कि कैसा आया? प्रथम आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण।
जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सभा में 50 लोग थे, तो वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो 50 अनिश्चित संख्यावाचक, 50 क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे जो निश्चित संख्यावाचक होते हैं उनका हम यदि बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं या कुछ ना कुछ लगा देते हैं, कुछ जैसे अनिश्चित की ओर रुख करता है, जैसे 50 तो पता नहीं 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो ये परिणामवाचक विशेषण है। ज़्यादा, कम, यह परिणामवाचक विशेषण है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? विशेषण की मैं आपको क्लियर कर दूं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूल अवस्था, एक उत्तर अवस्था और एक उत्तम अवस्था। जैसे न्यून है तो न्यून की उत्तर अवस्था है न्यूनतर और न्यूनतम है उत्तम अवस्था। निम्न है तो निम्नतर, निम्नतम। जब किसी से तुलना ना हो तो वो होती है मूल अवस्था। जब दो के बीच तुलना हो तो वो होती है आपकी उत्तर अवस्था। जब सभी से तुलना हो तो वो होती है आपकी उत्तम अवस्था। तो न्यूनतम हो जाएगा आपका उत्तमा अवस्था हो जाएगा न्यूनतम। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो सतसई इसमें है गणनावाचक विशेषण का प्रयोग। गणनावाचक विशेषण का प्रयोग है सतसई में। सतसई मतलब 700। आवृत्ति, अब जो गणनावाचक विशेषण हुआ है 4-5 प्रकार के बन सकते हैं, जैसे आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, गणनावाचक और प्रत्येकबोधक। आवृत्तिबोधक में तिगुना है, दोगुना है, चौगुना, यह आवृत्तिबोधक हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा यह क्रमवाचक हो जाएगा। दोनों तीनों समुदायवाचक हो जाएंगे। 1, 2, 3 यह गणनावाचक हो जाएंगे। हर एक प्रत्येक यह आपका प्रत्येकबोधक हो जाएगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। जैसे रमेश बहुत ईमानदार है, तो रमेश की विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ज़्यादा, कम, बिल्कुल यह आपके परिणामवाचक के अंतर्गत आते हैं। निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे, यह क्रिया विशेषण है। जैसे रोहन धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो यह दौड़ने की विशेषता बता रहा है, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए वह होते हैं आपके क्रिया विशेषण। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस वाक्य का विशेषण है? तो 4 लीटर आपका परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। और परिणामवाचक में भी पूछे कौन सा है, तो निश्चित परिणामवाचक हो जाएगा, क्योंकि निश्चित क्वांटिटी का बोध हो रहा है हमें 4 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो इसमें आप चौड़ा, यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दर्जन, दर्जन मतलब क्या होता है? 12 होते हैं, तो यह आपका संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्रिया। उन्हें कहते हैं हम क्रिया। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसमें है अकर्मक क्रिया है। इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। श्याम बाजार जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, जिसमें कि कर्म प्रधान नहीं होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे आप चेक करेंगे तो श्याम की जगह यदि आप सीता रखेंगे, सीता, तो सीता बाजार जा रही है, तो कर्ता के अनुसार इसमें लिंग वचन कारक परिवर्तन हो, वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। और जहाँ पर कर्म के अनुसार हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। नहीं पर आपको विशेष फोकस करना है। एग्जाम में हम नहीं को स्किप कर देते हैं और है समझकर उत्तर देते हैं। तो सकर्मक क्रिया वाला नहीं है। लड़का सोता है, तो सोना, हंसना, यह आपकी कैसी हो जाएगी? अकर्मक क्रियाएं होती हैं, बाकी सभी सकर्मक हैं। 21, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया को होगी, तो उजाड़ना इसकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उजाड़ना। द्वितीय वर्ण को यदि हम दीर्घ कर देते हैं तो वो सकर्मक बन जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, तो पानी बरस रहा है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। और राम मोहन को रुला रहा है, इसमें भी हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। रोना, हंसना, यह अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो वाई,
वाई, अवाई इस प्रकार के प्रत्यय यदि लास्ट में आते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, जब काम खुद ना कर कर किसी और से करवाया जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रियाएं बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। दो कर्मों की भी संपन्न होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं, तो यह आपकी नाम धातु क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रिया है, जब कर्ता एक साथ समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रयुक्त हो जाए। जब कर्ता एक काम को समाप्त कर और तुरंत ही दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो पहली क्रिया को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे दीपू खेलकर थक गया, तो पहले उसने खेल खेला, उसके बाद जैसे ही खेल उसने अत्यधिक खेल लिया तो वो थक गया, तुरंत दूसरी क्रिया हुई, तो पहली क्रिया में है, खेलना में है पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो रमेश ने खिलौने खरीदे है आपका सकर्मक क्रिया है, बाकी सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। जैसे सोना क्या है, आपकी अकर्मक क्रिया है। तो रमेश ने क्या खरीदे, खिलौने खरीदे, जिसमें क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है, वह सकर्मक क्रियाएं होती हैं। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, तो पहले आना होगा फिर खाना पकाना होगा, तो दो क्रिया एकदम से खत्म हुई, पहली क्रिया और दूसरी चालू हो गई, दूसरा काम चालू हो गया, क्या हो जाएगा आपकी पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, बाई प्रत्यय अंत में है और राधा खुद काम ना कर कर दूसरे से करवा रही है, तो यह आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। मच्छर भिन बनाते हैं, तो यह आपकी संयुक्त क्रिया है। मच्छर क्या करते हैं, भिन बनाते हैं। हिननाना, खटखटाना, अरुणकर्मात्मक क्रियाएं जो होती हैं वह संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये अवकारी होते हैं। अव्यय क्या होते हैं, अवकारी होते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण या विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए और अव्यय जिनमें परिवर्तन ना हो। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए, तो यह आपका हो जाएगा अव्यय। इसमें प्रतिदिन पर रेखांकित है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन अव्यय है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के भाई साहब कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक मतलब कब का उत्तर मिले, कहाँ का, तो स्थानवाचक कितना का, तो परिणामवाचक, और कैसे, तो रीतिवाचक। 33 वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसमें साल भर मतलब काल का बोध करा रहा है, कालवाचक हो जाएगा। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इसमें हो जाएगा आपका परिणामवाचक, परिणामवाचक। आप क्यों हर बार शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात करना है आपको, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं, तो इसमें हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक। ताकि है, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, यह सभी समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। आज की क्लास का हमारे अंतिम क्वेश्चन, यदि आप इसी प्रकार रिवीजन करना चाहते हैं, यूपी पुलिस भर्ती में झंडे गाड़ना चाहते हैं, तो इन क्लासेस को जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है, तो ही निपात है। निपात को ही हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, जिसमें लिंग कारक क्रिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो परिवर्तित नहीं होते हैं, जो मूल रूप में है उसी रूप में रहते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।